हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे इसमें साइंस के टॉप क्वेश्चंस टॉप क्वालिटी में। पहला क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हैं? बताइए। पौधे या पेड़ पौधों का खाना जो तैयार करने की प्रक्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं? कार्बो कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। बताइए, पेड़ पौधे के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है पेड़ पौधों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वृक्क मतलब किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? बताइए। मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो है वो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? टीएसएच द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा या फिर एडीएच द्वारा? इन चारों में कौन सा सही जवाब होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब एडीएच द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एडीएच जो है मूत्र की मात्रा का निस्तारण यानी नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की लंबाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। बताइए, पौधों की जो है लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सोडियम जो है आवश्यक नहीं है। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, सोडियम जो है पौधों की जो लंबाई होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, उसके लिए क्या है? सोडियम मतलब Na आवश्यक नहीं है। Na सोडियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एंटी फर्टिलिजन स्त्रावित होता है, किससे स्त्रावित होता है? एंटी फर्टिलिजन स्त्रावित होता है अंडे की झिल्ली द्वारा, निषेचित अंडे द्वारा, शुक्राणुओं द्वारा या फिर अनिषेचित अंडाणुओं द्वारा। बताइए, एंटी फर्टिलिजन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मतलब शुक्राणुओं द्वारा। किसके द्वारा एंटी फर्टिलिजन स्त्रावित होता है? शुक्राणुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लोहे में जंग लगने पर उसका भार कैसा होता है? बताइए। लोहे में जंग लगने पर उसका भार एक ही रहता है, लंबे समय तक बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, फिर घटता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि लंबे समय तक जो है बढ़ते ही रहता है। लोहे में जंग लगेगी तो उसका भार कैसा होगा? बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, यानी कंकाल के जो हिस्से हड्डियों की जगह ऐसे सख्त नहीं होते बल्कि ऐसे मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है टर्सल, कार्पल्स, उपास्थि या फिर टेंडन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपास्थि। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपास्थि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 8 लिखा गया है। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो सही है। मांसपेशियों तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का धीमा ठीक होना विटामिन सी के लक्षण हैं, क्या ये भी सही है? मसूड़ों का रक्त बहना तथा दांतों का गिरना विटामिन B1 के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B5 की कमी के कारण त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अस्त व्यस्तता तथा अतिसार होते हैं। बताइए, इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब मसूड़ों में जो है रक्त बहना और दांतों का गिरना, ये सब विटामिन सी के लक्षण हैं। यहाँ विटामिन B1 दिया है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव आंख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन ए है कार्निया, परितालिका, पुतली या फिर रेटिना में। मानव आंख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब रेटिना में। मानव आंख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम
और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन है जो मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धिकर हार्मोन, और या ऑप्शन नंबर डी है पैराथायराइड हार्मोन। यानी रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब पैराथाइड हार्मोन जो है, पैराथायराइड हार्मोन जो है मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य की मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है बताइए? ऑप्शन ए है 8, 30, 29 या फिर 34। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने पर, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या फिर स्टार्च को ग्लूकोज में? कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में जो है एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त निम्न में से किस जांच के लिए खून दिया जाना चाहिए? मतलब एक व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त के रोकने का समय नहीं है, बोल रहा है रक्त समय नहीं है, उसे निम्न में से किस जांच के लिए खून दिया जाना चाहिए? OH, RH प्लस, ORH माइनस, ABRH माइनस, या फिर ABRH प्लस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी ORH माइनस। यानी उसको कौन सा खून मिलेगा? ORH माइनस, उस समूह की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए, अगर किसमें आ जाए? अग्नाशय में खराबी आ जाए तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। बताइए, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों जो है हार्मोन नहीं बनेंगे। इसका सही जवाब क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन यानी अक्षतंतु, नेफ्रॉन, या फिर टेक्सॉन? वृक्क मतलब किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कौन सी इकाई है किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और जो न्यूरॉन है ये किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। और नेफ्रॉन किसकी इकाई है? वृक्क मतलब किडनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन नहीं करती है। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन नहीं करती है। महाधमनी, गुर्दे की धमनी, फुफ्फुसी धमनी, या फिर यकृत धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन नहीं करती है? तो इसका सही जवाब है फुफ्फुसी धमनी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है कि फुफ्फुसी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि खालिस्तान को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। किसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब अग्नाशय ग्रंथि को जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं होता? मानव शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होता? DNA, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन, या फिर एंजाइम? मानव शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होता बोला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि विटामिन का संश्लेषण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? ऑप्शन ए है त्वचा, दिल, फेफड़े, या फिर पेट? कौन जो है
तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो वो है त्वचा। त्वचा जो है सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बायोलॉजिकल रीस्फेरसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का या फिर कशेरुकी जोड़ों का। बायोलॉजिकल रीस्फेसिंग आधुनिक तकनीक है ये। तो इसके द्वारा जो है घुटने के जोड़ों का इलाज किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? बताइए, तनावपूर्ण स्थिति में जो है कौन सा हार्मोन पैदा होता है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है पेनिलिन और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्राडियोल। कौन सा हार्मोन जो है तनावपूर्ण स्थिति में पैदा होता है उत्तेजित करने के लिए? ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो इसका सही जवाब है पेनिलिन। पेनिलिन जो है ये हार्मोन जो है तनावपूर्ण स्थिति में पैदा होता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी।